नाज़रीन, मैं आपका होस्ट जहां से चौथा के साथ आपके साथ मैं भी गुफ्तगू हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जिसके साथ मौजूदा दौर में ऐसे मजालिम हुए जो शायद पत्थर के दौर की याद दिलाते हैं। नाज़रीन, इस लड़की की शादी नवीद नामी शख्स के साथ चंद साल कबल होती है। नवीद इसे शादी के बाद लेके थाने बद्दोबली की हदूद में नारोवाल में लेके साथ जाता है। वहाँ वो किसी ज़िम्मेदार अमानुल्लाह के यहाँ काम करता है। वहाँ पर ना सिर्फ इनसे बंदूकों के ज़ोर पर काम लिया जाता है, इनको कुछ मुआवजा नहीं दिया जाता, खाने के लिए रूखी सूखी रोटी दी जाती है। और बाज़ा ऊपर से जुल्म ये कि इस लड़की के साथ हर रोज़ रात को मुख्तलिफ लोग बारी बारी ज़्यादती करते हैं। इसके खामिल को डिफरेंट जगहों पर बंद किया जाता है, बच्चों को अलग बंद किया जाता है और इस लड़की को अलग बंद किया जाता है। नाज़रीन, जो इसमें मुजालिम हुए हैं, हम इस लड़की की ज़बानी पूछते हैं ये क्या कहती है। जी हाँ जी, हमें कमरे में बंद किया जाता था, हमारे साथ तशद्दुद की जाती थी। मेरे मियाँ को साइड पे बंद करते थे, मेरे बच्चों को भी ले जाते थे। मेरे साथ 4-5 बंदे ज़्यादती करते थे। मेरे सारे जिस्म के ऊपर निशान हैं पड़े हुए और ये मेरे माथे के ऊपर भी, नाक के ऊपर भी। मेरे मियाँ को भी मारते थे। हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हैं। निकल के इधर लाहौर में पीछा करते हुए मेरे मियाँ को तो ले गए हैं, पर मैं बड़ी मुश्किल से। आप कैसे निकले हैं वहाँ से? वहाँ से वो लोग गन्नों के साथ हम डराते धमकाते इसी तरह हमारे साथ करते। और एक दिन वो सो गए तो हम लोग का दरवाज़ा एक दफ़ा खुला रह गया तो हम लोग निकल आए। वहाँ से निकलते पहलियों बन्नियों में धक्के खाते, इस तरह खाते खाते हम लोग लाहौर आए हैं। वो हमारे पीछे आ गए हैं, बंदे को पकड़ा है, उसको लेके आए। मेरे साथ ज़बरदस्ती करना, यूँ मेरा दुपट्टा उतारा है, फेंका है परे, मुझे गला दबाने लग गया। मैंने तो शोर शराबा करके 15 पे कॉल की है। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि ये लड़की बता रही है कि ये जब लाहौर आते हैं तो उसके बाद वो इनके पीछे आते हैं थाना जोहर टाउन की हदूद में। ये 15 पे कॉल करते हैं, 20 मिनट 25 मिनट तक पुलिस नहीं आती। ना सिर्फ वो शख्स इसके खावंद को मार पीटने के बाद उठा के ले जाते हैं और इससे भी ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, जो महल्लेदारों की मदाखलत से वो इसकी जान छोड़ के भाग जाते हैं। इस गाड़ी का नंबर नोट करते हैं, वहाँ पर गवाह है, लेकिन थाना नवाब टाउन और जोहर टाउन की हदूद में ये फुटबॉल बॉल बन के रह गए। ये थाना नवाब टाउन जाते हैं तो वो कहते हैं जोहर टाउन का केस है, जोहर टाउन जाते हैं तो कहते हैं नवाब टाउन का केस है। अब तक ये दर बदर है थानों की हदूद में, लेकिन इंसाफ इनको अभी तक नहीं मिला। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी हमदर्द दिल शख्स मौजूद है जिनका नाम सैयद तरीशा बुखारी एडवोकेट हैं। ये एक NGO के साथ रिलेटेड है जिसका नाम क्विक रिलीफ फाउंडेशन है। इन्होंने ना सिर्फ इस बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट कानूनी मदद दी, बल्कि इनकी वो अब तक मज़ीद भी मुआवरत कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं ये केस दरअसल है क्या और इस केस में मज़ीद क्या होने जा रहा है। जी ये जरा साहब, अभी आपने ये लड़की को भी देखा। जब ये मेरे पास भेजा गया, असल में ये हमारी एक NGO है और अच्छी एडवर्टाइज वो कर रहे हैं, क्विक रिलीफ वेलफेयर फाउंडेशन। तो वो सिलेक्टिव केस कुछ मेरे पास भी आई थे, मैं उसका एडवाइज़र हूँ। तो जब ये लड़की मेरे पास आती है तो उस वक्त ये कुछ बयान करने के लायक नहीं थी, तो कुछ वक्त की किल्लत की वजह से मैं तवज्जो नहीं दे सका। मेरी ये लेडी लायर जो एसोसिएट हैं, उन्होंने फिर वक्त दिया और इसको सुना और काफ़ी वक्त दिया और ठहर ठहर के ये अपनी दास्तान सुनाती रही। फिर मेरी एसोसिएट्स ने कुछ ब्रीफिंग दी तो फिर मुझे समझ आई। असल में होता यह है कि इस दौर में कुछ लोग ये झूठ बोलने के भी आदी हो गए हैं और कानून को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में तो मैंने ये समझा कि होता भी ऐसे है कि ये जो डेरों पे और भट्टों पे काम करते हैं, ये ठीक है कि कानून आइन ने मना किया हुआ है, लेकिन ये आज भी एडवांस वसूल करते हैं भारी, और उसके बाद फिर ये वहाँ से भागते हैं। तो अगरचे कि ये एडवांस देने के लिए कानून ने मना कर दिया, लेकिन लोग अभी एडवांस दे रहे हैं और ये लोग ले रहे हैं। मैं समझा शायद ये केस है, लेकिन जब मुझे मेरी एसोसिएट ने बताया कि सर ये ऐसा मामला नहीं है, ये बेचारी लाहौर से ब्याह के जाती है और वहाँ उस वक्त एक ज़मींदार के यहाँ वो इसका शौहर काम करता था, तो जब ये वहाँ जाती है तो उन ज़मींदारों ने इसे भी अपनी नौकरानी बना लिया
और ये एडवांस का केस नहीं है, और ये बेचारी के साथ जुल्म होता रहा है 4-5 साल। तो फिर जनाब मुझे पता चला, इससे जो मैंने ब्रीफिंग दी तो इसने बताया कि ये हमारे साथ इस तरह जुल्म हुआ कि हमें एक डेरे पे रखा जा रहा था, मुसलसल डेरे में रखा है, चारों तरफ उनकी ज़मीनें थीं, और वो जो ज़मींदार हैं कुछ बदमाश सिफत किस्म के लोग हैं, असला वसला रखा हुआ है, और उस असले के ज़ोर पर ही हमें एक डेरे में मुक़य्यद कर दिया गया, दिन भर काम करवाया जाता, और 4-5 साल मुआवजा भी नहीं दिया गया, और खाना भी कभी दिया कभी नहीं दिया, बड़े मंदे हाल। और वहाँ एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में रात को इसे बंद कर दिया जाता और इसके बच्चों को और शौहर को अलग कर लिया जाता, और हर रात वहाँ के ज़िम्मेदार इसकी इज़्ज़त के साथ खेलते, और ये इसकी इस्मत दरी होती रही। और ये 5 सालों में इतनी मजबूर हो चुकी थी कि ये तो कह रही थी कि मैं इतनी मजबूर थी कि मैं क्या, मेरी शादी मेरे घर वालों ने की है, ये मेरी इज़्ज़त है या नहीं है, मैं एक कनीज़ बन के रह गई हूँ। तो ये इस मजबूरी के बावजूद मजबूर थी, वहाँ ये सहती रही। तो ये इसके बकौल एक रात ऐसा हुआ कि ये वो जो कमरा था यहाँ इसे बंद किया जाता था, वो बाहर से बंद करना भूल गए। ये वहाँ से निकलती है, अपने शोहर को और बच्चों को बड़े खुफिया तरीके से लेती है, और बकौल इसके उस रात भी वहाँ पैरे वाले बंदूकों वाले थे, लेकिन वो सो रहे थे। आधी रात के वक्त ये अपने बच्चों और शोहर को लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई, लाहौर पहुँच गई। अब उन बदमाशों का हाल देखें जो ये बयान करती है। एक अमानुल्लाह है, वो अच्छा खासा एजिड आदमी है, 50-60 साल का, ये बयान करती है। वो अमानुल्लाह, उसके साथ कोई इनामुल्लाह है, फिर जनाब ये असद नाम बयान करती है, आमिर नाम बयान करती है। वो वहाँ से बाकायदा लाहौर आ गए, और लाहौर आके 2930 की दरमियानी रात, ये मार्च की, ये जो अभी जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, तो वो इनाम इसके वालिदैन के घर आ जाते हैं और इससे दस्तराजी करते हैं, इसको और इसके शौहर को वापस ले जाने पर मजबूर करते हैं। जब ये किसी ना किसी तरीके से ये रेजिस्ट करती है और एहतियात करके बच जाती है, तो इसके शौहर को वो उठा के ले जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अब आप ये देखें कि उस वकूए को, ये पुलिस की एक आदत है कि अक्सर सभी जानते हैं जुडिशरी से मुतल्लिक़ लोग कि पुलिस वाले अपनी मर्ज़ी की दरख्वास्त लिखवाते हैं। पहले तो उन्होंने इससे मर्ज़ी की दरख्वास्त लिखवाई, उसके बाद जनाब ये थाना नवाब टाउन और जौहर टाउन का मामला चलता रहा। हालांकि क्लियर बात है कि वकूआ जो है वो जौहर टाउन के इलाके में हुआ है, इसके एड्रेस के मुताबिक। नवाब टाउन वालों ने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा फिर ये किसी के पास जाते हैं, दरख्वास्त लिखवा के देते हैं, और जौहर टाउन में दी है। जौहर टाउन वालों ने भी कोई, इस वकूए पर एक इंसान अगवा हुआ है लाहौर से, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब ये मेरे पास आए तो मैंने बहरतौर ये हाई कोर्ट में हफ्ते में जाके रिट तैयार कर दी है। इंशाल्लाह कल उसकी समाअत होगी और उसको हम इसके शौहर को बाजियाब करवा लेंगे। उसके बाद जो इसके साथ ज़्यादती हुई है वो हुई है थाना बद्दो मलिक के हरूद में। इंशाल्लाह हमारी NGO जो है ये इतना हेल्प करेगी कि हम अपने वकील जहाँ से भेजने पड़े तो डिप्यूट करेंगे और वहाँ भी जाके हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इस लड़की की अस्मत दरी के मुताबिक कानून जो कहता है इसे इंसाफ दिलाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है, यहाँ पर अमीर की थोड़ी सी दर्द पर पूरा मुल्क हिल जाता है, लेकिन गरीब की आह पुकार पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये रीत बन चुकी है हमारे मुल्क की। चूँकि तरीके इंसाफ की हुकूमत मौजूद है नाज़रीन, और इमरान खान साहब इस नाम फॉर वर्ल्ड के PM बने हैं कि मैं मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करूँगा। अब ये लड़की जिसकी 4-5 साल इज़्ज़त से भी खिला गया और इसके शौहर को बाद में यहाँ से अगवा भी किया गया लाहौर से, ये थानों की 2 थानों की दूध में फुटबॉल बन के रहेगी। ये अब किससे इंसाफ मांगे? आया PM से, CM से, या IG पंजाब से, या CCP लाहौर से, जो इस पर बड़े मुतहर्रिक हैं। लेकिन शायद इस बच्ची का रोना उन तक नहीं पहुंचा, या इस बच्ची की पुकार उनके कान तक नहीं पहुंची। नाज़रीन, मैं इस दुआ से आपसे रुखसत चाहता हूं कि अल्लाह पाकिस्तान में रहने वाले हर मुसलमान का, हर इंसान का हामी नासर हो, और अल्लाह हर आने वाली सुबह उसके लिए बेहतर लेके आए।